नमस्कार, मेरा नाम हिमांशी है। मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री राजेश कुमार है। मेरे माताजी का नाम श्रीमती गीता देवी है। मैं सांच गांव में रहती हूँ। मैं स्वतंत्रता सेनानी श्री मनीराम PM श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है। मेरी हैंड राइटिंग के साथ साथ मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी हूँ। हर साल अच्छे नंबरों से पास होती हूँ। मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, ब्रश करती हूँ, फिर मैं नहाती हूँ। नहाने के बाद मैं मंदिर जाती हूँ। मंदिर से जब मैं घर पे आती हूँ तब मम्मी मेरे को ब्रेकफास्ट बना के देती है। फिर मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद स्कूल ड्रेस पहन के स्कूल जाती हूँ। स्कूल में जाने के बाद हमारी प्रेयर होती है। मेरी फेवरेट टीचर रजनी बाला मैम है। वो मेरे को बहुत अच्छे से पढ़ाती है और हर एक बात पूरी डिटेल में समझाती है। फिर 5th पीरियड के बाद हाफ टाइम होता है। हम 2-3 फ्रेंड मिलके लंच करते हैं। लंच करने के बाद हम खेलते हैं। उसके बाद हमारे 4 पीरियड और लगते हैं। फिर हमारी छुट्टी हो जाती है। मैं थैंक्स करती हूँ मेरे मम्मी पापा का और पूरी फैमिली का, जो मेरी हर विश पूरी करते हैं और मुझे फुल सपोर्ट करते हैं। आज मेरे मम्मी पापा के कारण ही मैं फाइनल में पहुंची हूँ और मैं फाइनल जीत के दिखाऊंगी। नमस्कार जी, मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं सांच गाँव का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट कैथल, हरियाणा से। हिमांशी मेरी बेटी है और यह बहुत अच्छी लड़की है और हैंड राइटिंग इसकी बहुत बढ़िया है। पढ़ाई में बहुत अच्छी है और खेलों में इसका बहुत रुझान है और पढ़ाई लिखाई में बहुत बढ़िया है। माता पिता का कहना मानती है और घर परिवार में बहुत अच्छा है इसके संबंध है सभी से। ये सबकी लाडली है, अपने दादा से दादी से सभी से अच्छे, सभी इसको प्यार करते हैं और पढ़ाई में बहुत अच्छी है। हर साल फर्स्ट सेकंड कोई ना कोई पोजीशन इसकी आती रहती है। स्कूल में हर गेम में भी पार्टिसिपेट करती है और हर चीज़ में पार्टिसिपेट करती है। खेल भी खेलती है तो पढ़ाई की खेलती है। शुरू से ही पढ़ाई में बहुत लगन है इसकी और जो भी काम करती है वो पढ़ाई से ही, मतलब एक पढ़ाई के अंदर भी, गेम भी पढ़ाई के अंदर ही निकाल लेती है। मेरे साथ भी खेलती है तो एक दोस्त बना के रहती है। इनका बिहेवियर बहुत अच्छा है और घर का भी सारा काम कर लेती है।
अब मेरी बेटी ने इसमें कितना है दम राइटिंग कंपटीशन के पहले 4 राउंड पार करके मेरी बेटी ग्रैंड फिनाले में पहुंच गई है। मैं भगवान से दुआ करता हूं कि मेरी बेटी फाइनल में जीत के आए और अपने माता पिता का, हमारे गांव का, अपने स्कूल का और पूरी फैमिली का नाम रोशन करे। धन्यवाद। नमस्कार जी, मेरा नाम गीता है और मैं हिमांशी की मदर हूँ। मैं सांझ गांव की रहने वाली हूँ और हिमांशी मेरी डॉटर है और उसकी हैंड राइटिंग बहुत ही अच्छी है, पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है वो, और जो उसका नेचर है, बिहेवियर है एज ए डॉटर बहुत ही अच्छा है। परिवार में सबसे घुल मिल के रहती है, काम में भी मेरा हाथ बढ़ाती है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी जो भी मैं काम करती हूँ तो उसमें अपने आप मेरे बोले वगैरह ही कह देती है कि मम्मा कुछ हेल्प चाहिए, तो मैं जैसे ही मैं उसको बोलती हूँ नहीं बेटा आप आराम करो, तो साथ में नहीं मम्मा मुझे आपकी हेल्प करनी है। तो बिहेवियर भी उसका मेरे साथ बहुत ही अच्छा है। एज ए डॉटर कम है, लेकिन जैसे एक दोस्त होते हैं वो ज़्यादा है। कुछ भी बात हो, स्कूल में हो, विलेज में हो, फैमिली में हो, हर एक बात मेरे साथ शेयर करती है। नेचर भी बहुत अच्छा है मेरी गुड़िया का, शरारत बिल्कुल भी नहीं करती है और पढ़ाई में तो नंबर 1 की है। हर साल एक बार इसने गीता निकेतन स्कूल में पार्टिसिपेट किया था राइटिंग कंपटीशन में, तो उसमें भी इसने 2nd पोजीशन प्राप्त की थी। तो सभी को, मुझे भी प्राउड फील हुआ था, हमारी फैमिली मेम्बर को सभी प्राउड फील हुआ था। तभी से मुझे लग गया था कि हाँ कुछ ना कुछ मेरी बच्ची ज़रूर करेगी। जो इसके 2 बहनें हैं वो मासी की लड़की है और एक जो 2 इसकी सिस्टर है, बड़े वाली और छोटे वाली, उनके साथ बहुत ही अच्छा बिहेव करती है। उनके साथ ना लड़ाई करती है ना झगड़ा करती है, बिल्कुल प्रेम से रहती है। उनके साथ जो अपनी खाने की चीज़ें वो भी शेयर करती है ना। कभी भी उनके साथ ऐसा नहीं है कि भाई ये चीज़ मुझे चाहिए, ये चीज़ मुझे चाहिए, मुझे दे दो। अपनी चीज़ें भी उनको शेयर कर देती है। और जब खाने में इसको ज़्यादातर आलू मटर की सब्ज़ी अच्छी लगती है। हाँ कभी कभी बोलती है कि मम्मा अभी थोड़ा फास्ट फूड, पिज़्ज़ा वगैरह भी खा लेती है, लेकिन थोड़ा कम खाती है। फास्ट फूड तो कम यूज़ करती है खाने में। हाँ जो घर की चीज़ें हैं वो इसको अच्छी लगती है। और मम्मा आके बोलते मेरे से मम्मा ये मुझे चाहिए, तो आराम से बोलती है। अभी ना कभी बोलती मम्मा मुझे चाहिए, इतना तो ज़्यादा कुछ करती नहीं। एक बार मैं अपने मायके में गई थी तो इसने थोड़ी मूंगफली ऊपर छुपा दी अपने 2 भाइयों से, जो मेरे भाई के लड़के हैं, उनसे मूंगफली ऊपर छुपा दी इसने। तो जो गिलहरी होती है ना वो जाके इसके जो पॉलिथीन इसने हैंग कर रखा था ना उसके अंदर वो चली गई गिलहरी, और ये चली गई भी हाँ मैं खा रही हूँ, उसको छुप छुप के खा रही थी अपने भाइयों से। तो इसने देखा जो उसकी पूंछ थी वो बाहर थी, तो इसने ये आके डर के बोली मम्मा मम्मा मेरी मूंगफली तो सांप खा गया। फिर हम भी भागे गए कि चलो कुछ बात है, अभी बच्चा बोल रहा है। मेरी जो मदर है वो मेरे मायके में से, वो भी बोली कि तो भी इसको सांप दिखाया कहीं। तो हम भी पीछे पीछे चले गए, उधर देखा तो पॉलिथीन में ना वो गिलहरी पड़ी हुई थी, उसकी पूंछ बाहर निकली हुई थी। तो इसने मम्मा मम्मा देखो मेरी वो मूंगफली गिलहरी खा गई। फिर हमने देखा कि ये तो गिलहरी है बेटा, सांप नहीं है। तो इसने बोला मम्मा मम्मा मेरी मूंगफली सांप खा गया। तो फिर बहुत ही फनी मोमेंट हुआ सर उस टाइम। हमने बोला बेटा ये सांप नहीं है, ये गिलहरी है, आपको जो इसकी पूंछ है नहीं वो सांप की जैसी लग रही है। नहीं मम्मा ये सांप है, ऐसे ही रट लगाई रही इसने। फिर ये मेरे मायके में रहती है, तो एक दिन ये इधर आई तो उसने बोला मम्मा मुझे लड्डू गोपाल चाहिए। तो मैंने इनके पापा को बोला अभी हिमांशी लड्डू गोपाल मांग रही है, तो वो बोला अभी नहीं देंगे हम अपने बच्चे को, इसका जो रुचि है ना वो भगवान के प्रति इसकी बहुत ज़्यादा है। तो हम जब मैं अपने मायके में गई ना, तो इनके पापा ने एज ए सरप्राइज के तौर पर इन्होंने लड्डू गोपाल खरीद लिया। तो जाके इसने बोला भी बेटा हम आपके लिए कुछ लेके आए हैं। सर आप बिलीव नहीं करोगे, इसने इतनी खुशी जाहिर की है ना वो लड्डू गोपाल देख के भी, मम्मा मैं इसकी पूजा करूँगी। तब से और आज तक इसने डेली रूटीन में अपने कान्हा जी को भोग लगाना, स्नान कराना, सुलाना, नहलाना, अपने साथ रखना, ये लगातार चल रहा है। फिर कहने का तो ये मतलब है अभी मेरी बेटी जो है ना ये इसने ज़्यादातर भगवान के प्रति इसकी बहुत आस्था है। अब मेरी बेटी ने किसमें कितना है दम में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें उसने 4 राउंड क्लियर कर दिए हैं और ग्रैंड फिनाले में वो पहुंच चुकी है। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो ग्रैंड फिनाले में भी जीत हासिल करे और मेरे
जो मेरी फैमिली का और हमारा नाम रोशन करे और हमारे विलेज का भी नाम रोशन करे और अपने स्कूल का नाम भी रोशन करे। धन्यवाद। और जब मैं अपने घर पे फ्री होती हूँ तो तब मैं अपनी मम्मी की किचन में हेल्प भी करती हूँ। अपनी बहनों के साथ आउटडोर में बैडमिंटन खेलती हूँ और इंडोर में मैं कैरम बोर्ड खेलती हूँ। मेरी एक छोटी सिस्टर है, उसके साथ मैं लूडो खेलती हूँ। नमस्कार जी, मेरा नाम कमलेश है। हिमांशी मेरी पोती है। मैं सांस गांव की रहने वाली हूँ, कैथल डिस्ट्रिक्ट। और मेरे साथ इसका बहुत अच्छा रिलेशन है और मेरे साथ में लूडो भी खेलती है, सांप सीढ़ी भी खेलती है और बहुत प्यार करती है। और मेरे से जिद करती है कि माँ जी मेरे को ना कढ़ी चावल खिलाओ, फिर मैं इसको बना के खिलाती हूँ। और ये मेरे से बहुत ज़्यादा डिमांड करती है और मेरे से बहुत प्यार करती है। अपने बाबा जी से भी बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन इसके बाबा जी अब यहाँ इस दुनिया में नहीं है। उसको ये बहुत ज़्यादा मिस करती है। अब भी ये बहुत ढूंढती फिरती है और रोती रहती है। और अपना बाबा जी के साथ इसका बहुत अच्छा प्यार था। ये उसको ऐसे मेरी चुन्नी उड़ के ना साड़ी बना के ऐसे खिलाती थी। बाबा जी बोलो, बाबा जी बोलो बेटा, ABCD ऐसे पढ़ाती थी अपने बाबा जी को। और अब ये बहुत मिस करती है। हमारे साथ ये बालाजी, खाटू श्याम, सालासर, वृंदावन और हरिद्वार में भी घूम के आती है। इसके बाबा जी ने बहुत ज़्यादा प्यारी थी और मेरी भी बहुत ज़्यादा प्यारी है। इसने खेल के साथ पढ़ाई का बहुत ज़्यादा शौक था और ये पहले भी लिख के देखती थी। जैसे स्कूल में नहीं जाती थी ना, तब भी ये मेरा भी नाम लिख देती थी, अपने पापा का भी नाम लिख देती थी, अपने पापा का भी, अपना भी। बहुत ज़्यादा शौक था इसने। अपनी छोटी बड़ी बहनों के साथ स्कूल में बहुत जल्दी जाने लगी थी ये। और इन्होंने इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी राइटिंग थी, हमें भी खुशी थी। भी ये लड़की एक दिन हमारा नाम रोशन करेगी। और राइटिंग इसकी बहुत अच्छी है। और स्कूल में कभी भी स्कूल को मिस नहीं करती थी ये। अब भी स्कूल में जाती है। पहले भी एक दिन भी जो ये बीमार हो जाती थी, जब भी स्कूल जाना ज़रूरी था इसका, स्कूल नहीं छोड़ती थी ये। स्कूल में बहुत ज़्यादा जाकर खुश है ये। ऐसा नहीं है कि जैसे बच्चे कह देते हैं कि मेरे को बुखार है, मैं नहीं जाती, मेरे को ये है। इसने भी मेरे को कुछ भी है, मेरे को दवाई दिलाओ और मैंने तो स्कूल में जाना। और इसकी बहुत ज़्यादा राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है इसकी राइटिंग। और जैसे कि मेरी पोती ने किसमें कितना है दम के 4 राउंड पार करके फाइनल में पहुंच चुकी है। मैं भगवान से दुआ करती हूँ वो फाइनल राउंड जीत के आए और हमारे गांव का, हमारे परिवार का और अपना बाबा दादी का, अपने मम्मी पापा का, हमारे सारे परिवार का, अपने गाँव का नाम रोशन करे। धन्यवाद। नमस्कार जी, मेरा नाम है योगेश। मैं गांव सांच कराने वाला हूं और मैं हिमांशी का चाचा हूं। और ये हिमांशी मेरी बहुत ही अच्छी बेटी है और इसको पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट है और राइटिंग में भी बहुत इंटरेस्ट है इनका। और ये बचपन से ही इनका जो खेलों में भी और उसमें भी बहुत ही अच्छा नेचर है। ये हमारे को ये जो फाइनल में गई है, हमारे को पूरा विश्वास है कि ये जीत कर ही आएगी। और जैसे इनकी स्कूल की छुट्टियां होती है तो ये मेरे साथ हरिद्वार, खाटू श्याम और सालासर घूमने के लिए जाती है। तो मेरे से ना खाने की बहुत सारी डिमांडें करती है। तो इनका पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट है। और ये जो मेरे डैडी जी हैं, उनके साथ भी बचपन से ही, जब ये स्कूल नहीं जाती थी तब भी उनके साथ ये मैडम बच्चे वाला खेल ही खेलती थी। इनको उनके साथ उनको मैडम बन के उसको पढ़ाती थी। और इनकी राइटिंग
शुरू से ही बढ़िया, और इनको हैंड राइटिंग का बहुत ही शौक है। बचपन से ही इसको पढ़ाई का शौक था, और जो भी सामान लेके आती थी ना खेल का, जो पढ़ाई से ही रिलेटिव लेके आती थी। और मेरी भतीजी ने किसमें कितना है दम के 4 राउंड पार करके राइटिंग कंपटीशन में ग्रैंड फिनाले में पहुंच गई है। मैं भगवान से दुआ करता हूं अब ये फाइनल राउंड जीत कर आए, हमारे गाँव का और हमारी फैमिली का और इनके स्कूल का नाम रोशन करें। धन्यवाद। छुट्टी होने के बाद जब मैं अपने घर पे आती हूँ, घर पे आके अपने स्कूल ड्रेस चेंज करती हूँ। उस टाइम रेस्ट करने के बाद अपनी राइटिंग की प्रैक्टिस करती हूँ और अपने स्कूल का होमवर्क कंप्लीट करती हूँ। Meditation is derived from a Latin word nature, which means to feed, nurse, supports the privacy, and nutrients is the intelligent parts of the food that provides to living organisms. The various components of food are called nutrients. They are called carbohydrate, fats, protein, vitamin, minerals, and water. हाय गाइस, मेरा नाम सेजल है और हिमांशी मेरी छोटी बहन है। उसकी हैंड राइटिंग बहुत ही अच्छी है। राइटिंग के साथ साथ वह पढ़ाई में बहुत होशियार है। जब हम घर पे फ्री होते हैं तो वो मेरे साथ बैडमिंटन व लूडो खेलती है और मैं उसकी स्टडी में भी बहुत हेल्प करती हूँ। हमारी जितनी मर्जी लड़ाई हो जाए हम फिर भी साथ में ही रहते हैं। उसका बिहेवियर मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। वह मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। वह पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है। वह हर साल कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करती है। स्कूल के हर एनुअल फंक्शन में वह पार्टिसिपेट करती है और फर्स्ट पोजीशन प्राप्त करती है। और जैसे अब मेरी सिस्टर ने किसमें कितना है दम राइटिंग कंपटीशन में 4 राउंड पार कर लिए हैं और फाइनल में पहुंच चुकी है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बहन फाइनल राउंड में जीतकर हमारी फैमिली और अपने स्कूल और हमारे पूरे गाँव का नाम रोशन करे। धन्यवाद। हेलो गाइस, मेरा नाम रनीशा है। हिमांशी मेरी छोटी सिस्टर है। उसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है और वो पढ़ने लिखने भी बहुत होशियार है। हिमांशी हमारे साथ कभी लड़ती झगड़ती भी नहीं है और वह हमसे बहुत प्रेम करती है। हमारे बीच में जितना मर्जी झगड़ा हो जाए फिर भी वह हमारे साथ ही रहती है। मेरे साथ वह अपनी सारी बातें शेयर करती है। खाने की चीज़ हो या कोई बात हो वो भी शेयर करती है। जैसे कि उसने किसमें कितना है दम राइटिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था तो उसने उसके 4 राउंड पार कर दिए हैं और मैं भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बहन फाइनल जीत कर आए। धन्यवाद। हम खाटू श्याम भी जाते हैं, वहाँ पर भी मुझे मत्था टेकने के बाद बहुत अच्छा लगता है। और फिर एक बार मैं मेरी फैमिली के साथ हरिद्वार गई थी। हरिद्वार में मैंने गंगा स्नान किया और शाम को वहाँ पर आरती हुई। जब आरती हो रही थी तब वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी, तो मेरे पापा जी ने मुझे अपने कंधों पे बिठा के सारी आरती का मनोरंजन करवाया। वो देख के और मेरे दिल को बहुत ज्यादा सुकून मिला। हाय गाइस, मेरा नाम अवनी है। मैं साजगांव में रहती हूँ। हिमांशी मेरी बड़ी दीदी है। मेरी दीदी मेरे से बहुत प्यार करती है, मेरे साथ खेलती है, मेरे को पढ़ाती भी है। अब मेरी दीदी ने किसमें कितना है दम के 4 राउंड पार करके मेरी दीदी फाइनल में पहुंच गई है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी दीदी फाइनल राउंड जीत के आए। ऑल द बेस्ट हिमांशी दीदी, तुम जीत के ही आना। थैंक यू। फिर
KKHD की टीम मेंबर हमारे स्कूल में आई। उन्होंने हमें बताया KKHD शो एक मल्टी टैलेंटेड शो है। इसमें कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है और अपना टैलेंट टीवी पे दिखा सकता है। मेरे बहुत बड़ा सपना था कि मैं भी टीवी पे आऊँ और अपना टैलेंट दुनिया को दिखा सकूं। फिर मैंने KKHD का राइटिंग में फॉर्म फिल किया। मेरा फर्स्ट और सेकंड राउंड नाहन में हुआ, थर्ड एंड फोर्थ राउंड कैथल में हुआ। ऐसे करके मैंने 4 राउंड क्लियर करे। अब मैं ग्रैंड फिनाले में पहुंच गई हूँ। तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मैं फाइनल राउंड जीत के आऊँ, अपने स्कूल का, हमारे गांव का और पूरे परिवार का नाम रोशन करूँ। मैं थैंक्स करती हूँ वरुण सर का और KKHD की पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे अपना टैलेंट दिखाने के लिए एक मौका दिया। थैंक यू KKHD।